हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की प्रैक्टिस सेट। और ये सब हम कर रहे हैं डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से। और वे सभी क्वेश्चन इसमें हैं जो कि लास्ट ईयर पूछे गए हैं किसी एग्जाम में। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें और हम इन्हें जल्दी से करें क्योंकि इसके पहले हमने इसको पढ़ा दिया है। तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। और उसके पहले मैंने एक छोटा सा 15 सेकंड का ट्रिक भी बताया है, तो अगर आप उन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो देख लीजिए उसको। और उसके बाद प्रैक्टिस सेट पे आइए। बहुत ही ईजी है क्योंकि अगर एक बार आपने मन से उस वीडियो को देखा हुआ है ना तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी होगा। और सच में लाइफ टाइम आप नहीं भूल पाएंगे। मैंने इसे सिर्फ एक बार ही पढ़ा था, लेकिन जब पढ़ा था तो मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद मुझे कभी रिवीजन की भी इसको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो ये बहुत ही ईजी है, बस आपको एक बार समझना होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, अरेंज द periods ऑफ पैलियोजोइक एरा इन असेंडिंग ऑर्डर इन ए जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसमें क्या कर रहा है कि जो पैलियोजोइक एरा है ना, पैलियोजोइक एरा को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पुराने से लेकर नया क्रम, जो पहले के बीत गए हैं पीरियड्स, उन पीरियड्स के बाद अब जो पीरियड्स आए, ठीक है, तो उनको लेना है। तो हमने आपको क्या बताया था, पैलियोजोइक एरा के बारे में जब हमने आपको बताया था तो उसमें हमने क्या कहा था, एक ट्रिक बताई थी, कोसी देव कार पर। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा था, कोसी देव कार पर। ठीक है, तो कोशी में आया था 3 वर्ड। को का मतलब क और ओ। क का मतलब कैम्ब्रियन, ओ का मतलब आर्डोविशियन, सी का मतलब सिलुरियन। ठीक है, देव मतलब डेवोनियन, और कार का मतलब होता है कार्बोनिफेरस, और पर का मतलब पर्मियन। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में सभी हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिलुरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और पर्मियन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पीरियड्स ऑफ पैलियोजोइक एंड मीसोजोइक एरा। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि पैलियोजोइक और मीसोजोइक एरा दोनों को ही देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए क्रिटेशियस दिया हुआ है, बी भी क्रिटेशियस दिया हुआ है। तो यानी अगर हमें पैलियोजोइक से शुरू करना है तो क्रिटेशियस तो पैलियोजोइक में है ही नहीं, क्रिटेशियस पैलियोजोइक में नहीं है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और बी तो गलत हो गया। ऑप्शन सी देखते हैं, कार्बोनिफेरस और डी कार्बोनिफेरस। सी और डी दोनों में ही कार्बोनिफेरस है, तो ऑप्शन इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब देखते हैं कार्बोनिफेरस, उसके बाद पर्मियन। ठीक है, कार्बोनिफेरस और पर्मियन दोनों है इसमें कार पर। ठीक है, यानी ये कौन सा है, ये है पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा का जो एकदम नए वाले हैं वो दोनों हैं नए वाले पीरियड। ठीक है, उसके बाद ट्राइएसिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस, ये तीनों आ गए। और ये तीनों किससे रिलेट करते हैं, ये तीनों हैं मीसोजोइक एरा के। अच्छा, मीसोजोइक एरा का मैंने आपको क्या कहा था, ट्राई जूड़ा क्रिएट करना, मतलब ट्राई करो कि जूड़ा क्रिएट हो जाए। ठीक है, क्या करना है, ट्राई करो कि जूड़ा क्रिएट हो जाए। मीसो का मतलब क्या होता है, बीच में, तो बीच में ट्राई करो कि जूड़ा क्रिएट हो जाए। तो ट्राई करो, ट्राइएसिक, जूड़ा जुरैसिक, और क्रिएट का मतलब क्रिटेशियस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज इविडेंट फ्रॉम फॉसिल रिकॉर्ड विच एरा हैड नो लाइफ। किस एरा में लाइफ नहीं थी। तो क्या था, प्री कैम्ब्रियन का जो टाइम था उसमें 3 एरा थी, एजोइक, आर्चियोजोइक और कौन सी, प्रोटेरोजोइक। ठीक है, तो यहाँ पर जो एजोइक थी उसमें लाइफ नहीं थी जब धरती का निर्माण हुआ। ठीक है, जो धरती का निर्माण था वो एजोइक एरा में हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रोटियोजोइक एरा में क्या हुआ, इसमें जो क्या बने, प्रोकैरियोट्स आए थे। ठीक है, और प्रोटिस्टा जो आए वो किस में आए, आर्चियोजोइक एरा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, आर्चियोजोइक एरा इज कंसिडर्ड एज द एज ऑफ। आर्चियोजोइक एरा किस के एज से बिलोंग करता है। तो देखो, फिश, मैराइन लाइफ, एम्फीबियंस, प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा थे वे किस में आए थे, आर्चियोजोइक एरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला है, विच ऑफ दिस इज मिसमैच। इसमें से कौन सी मिसमैच है। तो देखो, अगर मिसमैच की बात करें तो क्या है,
सीनोजोइक की बात कर रहा है। सीनोजोइक यानी एकदम सबसे नया वाला जो एरा है वह जो अभी चल रहा है वो कौन सा एरा है? सीनोजोइक एरा। इसमें ग्रास और ह्यूमन है, तो बिल्कुल हम लोग तो हैं ही इस समय, हम लोग का एज चल रहा है इस समय, ठीक है। एज ऑफ ह्यूमन कौन सा है? सीनोजोइक एरा है। और सीनोजोइक एरा में भी अगर हम बात करें तो होमोसीन जो है वह, होमोसीन क्या है इस समय? वह इपोच है जो चल रहा है, ह्यूमंस का, एज ऑफ ह्यूमंस है। अगला मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक में साइकैड्स और डायनासोर्स थे, तो बिल्कुल डायनासोर्स का युग जो है कहते हैं गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स कहते हैं मीसोजोइक को। और इसी में डायनासोर आया था मीसोजोइक एरा में। कब आया था? ट्राइएसिक जो पीरियड था उसमें आया। जुरासिक पीरियड में इसका अपना समय था जब इसने राज किया। और उसके बाद जुरासिक के बाद क्या है? क्रीटेशियस। क्रीटेशियस जो आया, क्रीटेशियस जो पीरियड आया उस पीरियड में यह खत्म हो गया, ठीक है। तो ये तीनों एक ही में है, इसी में मतलब मीसोजोइक में आया, रहा और खत्म हो गया, ऐसे याद कर लो। 3 पीरियड हैं, आया, एक में रहा, एक में खत्म हो गया। अच्छा, और जो मैमेलिया थे ना वह इसी डायनासोर के साथ आए थे, डायनासोर के साथ ही मैमेलिया आए थे, ठीक है। अगला पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें तो सही होने की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स कब आए थे? प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में आए थे। और प्री कैम्ब्रियन टाइम पीरियड में 3 एरा थे, ठीक है। अगला कैम्ब्रियन मैराइन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल स्केलेटन। ये भी सही है। कैम्ब्रियन में क्या हुआ था? मैराइन ऑर्गेनिज्म आए और एक्सटर्नल स्केलेटन के साथ आए थे। मतलब जितने भी नॉन कार्डाटा हैं, मोस्टली नॉन कार्डाटा कब आ गए? यह कैम्ब्रियन के टाइम में ही आए थे, कैम्ब्रियन पीरियड में आए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विच एरा इज डब्ड एज द एज ऑफ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स। प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स का एज कौन सा है? तो देखो, प्रोकैरियोटिक का जो एज है वो कौन सा होगा? आर्चियन, फिनोरोजोइक, प्रोटेरोजोइक और प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन कौन सा समय है? ये तो टाइम पीरियड है ना। और ये क्या पूछ रहा है? एरा पूछ रहा है, एरा के बारे में पूछ रहा है। और इसमें एरा कौन सा है? प्रोटियोजोइक एरा। प्रोटियोजोइक एरा, जबकि प्रोकैरियोट्स आए थे। तो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट एरा। सबसे पहला एरा कौन था? इसमें से जो सबसे पहला एरा कौन सा है? सीनोजोइक, ये तो सबसे नया है जो चल रहा है। मीसोजोइक, मीसोजोइक, पैलियोजोइक और सीनोजोइक के बीच का एरा है। प्री कैम्ब्रियन एरा नहीं है, टाइम है या एक टाइम है या। और पैलियोजोइक क्या है? पैलियोजोइक सबसे पुराना एरा, इसमें जो दिया है उसमें सबसे पुराना एरा कौन सा है? पैलियोजोइक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बाइट्स कब पाए गए? फर्स्ट मैमल अकर इन विच एरा पीरियड। फर्स्ट मैमल कब आया था? तो फर्स्ट मैमल कब आया था? ट्राइएसिक पीरियड में, मीसोजोइक एरा में। इसी समय कौन आया था? डायनासोर आया था। अगला क्वेश्चन, ट्राइलोबाइट्स इवॉल्व ड्यूरिंग। ट्राइलोबाइट्स कब आए थे? सिलूरियन, आर्डोविशियन, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। तो प्री कैम्ब्रियन में तो आए ही नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्री कैम्ब्रियन खत्म हुआ, प्री कैम्ब्रियन के बाद क्या आया? कैम्ब्रियन आया। और कैम्ब्रियन में क्या क्या आए? जितने भी नॉन कार्डाटा हैं वे सभी आए। तो इसी समय ट्राइलोबाइट्स भी आए थे। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स ऑन द अर्थ वाज। पहला डेवलप्ड वर्टिब्रेटा अर्थ पर कौन था? तो देखो ऑप्शन में प्लेकोडर्म, ऑस्ट्रैकोडर्म, साइक्लोस्टोमैट्स और कॉन्ड्रिकथीज। तो ऑस्ट्रैकोडर्म जो सबसे पहले आया था, यह फिश थी। और यह पहली एगना था, या ये कहें कि सबसे पहली फिश थी जो वर्टिब्रेट के फॉर्म में आई थी। अगला, द अर्लीस्ट नोन जॉ लेस फॉसिल वर्टिब्रेट्स विद हैवी आर्मर और डर्मल प्लेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड द। देखो, अर्लीस्ट सबसे पहले वाली, नोन जॉलेस फॉसिल वर्टिब्रेट। जॉलेस फॉसिल वर्टिब्रेट किसकी होगी? ये ऑस्ट्रैकोडर्म की ही होगी ना। ऐसे ही पता चल रहा कि सबसे पहले कौन सी मछली आई थी? जो जॉलेस थी। पहले जो सबसे पहले मछली आई वो कौन थी? जॉलेस थी। और मछलियाँ कब आई थी? तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऑर्डर दिए थे फिश का। तो
आर्डोविशियन पीरियड जो था उसमें कौन सी आ गई, पहली मछली आई, ठीक है, पहली जो फिश थी या पहली पीसीज कब आई, आर्डोविशियन पीरियड में। लेकिन इनका टाइम पीरियड क्या है, मतलब एज ऑफ, अगर कहा जाए एज ऑफ पीसीज, मछलियों का जो समय है वह कौन सा है, तो जो मछलियों का समय है वह वही समय है जबकि एम्फीबिया इस दुनिया में आए थे। मतलब एम्फीबियन जब इस दुनिया में आए उस समय मछलियों का यहाँ पे राज था। और कब आए थे, तो डेवोनियन पीरियड में। डेवोनियन पीरियड में कौन आया था, एम्फीबिया आए थे। और वही डेवोनियन पीरियड द एज ऑफ फिशेज, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ऑप्शन पे जाओ, 127 का ऑप्शन क्या है, ऑस्ट्रेकोडर्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, विच ऑफ फॉलोइंग इज द कॉल्ड एज ऑफ फिश। एज ऑफ फिश कौन सा है, तो जब एम्फीबियन आए थे तो उस समय इनका राज चल रहा था, तो डेवोनियन पीरियड हो गया। डेवोनियन पीरियड क्या है, एज ऑफ फिश, ठीक है। अच्छा, याद कैसे करना है, मैंने आपको ट्रिक बताया ना, ऑर्डर दिया था फिश का, ठीक है, ऑर्डर दिया था फिश का, ऑर्डर दिया मतलब कि आर्डोविशियन पीरियड, इस समय की फिश आई, ठीक है, दे गया एम्फीबिया, ठीक है, ऑर्डर दिया था फिश का, दे दिया एम्फीबिया, तो देने का मतलब डेवोनियन पीरियड, और एम्फीबिया डेवोनियन पीरियड में आए। लेकिन उसी समय सबसे ज़्यादा कौन था, मछलियाँ थी, तो उसीलिए एज ऑफ फिश, ठीक है, वो कौन सा हो गया, डेवोनियन पीरियड। अगला क्वेश्चन, एंसेस्ट्रल एम्फीबियंस वेयर टेट्रापॉड दैट इवॉल्व ड्यूरिंग। एंसेस्ट्रल एम्फीबियन वेयर, जो एंसेस्ट्रल एम्फीबियन थे वे क्या थे, टेट्रापॉड्स थे, दैट इवॉल्व, वे कब इवॉल्व हुए, कब आए इस दुनिया में, उनका प्रादुर्भाव कब हुआ, तो दे दिया था एम्फीबिया, तो दे कहाँ है, दे डेवोनियन पीरियड में वह यहाँ पर आए थे, ठीक है, कब आए, डेवोनियन पीरियड में। अगला, एम्फीबियंस वेयर डोमिनेंट ड्यूरिंग, यह डोमिनेंट कब थे, डोमिनेंट कब थे यह, तो जब रेप्टाइल्स आए। और रेप्टाइल्स कब आए, जब रेप्टाइल्स आए तो उस समय जो समुद्र था, जो समुद्र नहीं, जो पानी था, जो टेरेस्ट्रियल है ना, ये एम्फीबिया समुद्र में तो पाए नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर बाकी जो फ्रेश वाटर था वहाँ पर इनका राज चल रहा था, उसी को कहते हैं डोमिनेंट। तो यह एम्फीबिया डोमिनेंट कब थे, तो कब आए थे, सांप कब आए थे, कार्बोनिफेरस में, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक में बताया था का कार्बोनागिन, का कार्बोनागिन, तो कार्बो का मतलब क्या है, कार्बोनिफेरस, और कार्बोनिफेरस में नागिन, नागिन का मतलब क्या है, रेप्टाइल्स, नागिन मतलब क्या है, रेप्टाइल्स, तो कार्बोनिफेरस में कौन है, नागिन है, नागिन मतलब वही जो नागिन आप देखते हो फिल्मों में, वही वाले नागिन, ठीक है। तो नागिन कब है, कार्बोनिफेरस में, तो उस समय कौन डोमिनेंट होगा, एम्फीबिया, तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज इनेबलिंग द लैंड वर्टिब्रेट्स, जो लैंड वर्टिब्रेट्स थे उसमें ग्रेटेस्ट इवोल्यूशनरी चेंज हुआ था टू बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम वाटर वाज द डेवलपमेंट ऑफ, जो रेप्टाइल्स जब आए ना तो ये टेरेस्ट्रियल थे, पूरी तरह से लैंड वर्टिब्रेट थे। लैंड वर्टिब्रेट कौन था, रेप्टाइल्स थे, क्योंकि इसके पहले फिशेज सबसे पहले आई, तो फिशेज समुद्र में ही थी, उसके बाद फ्रेश वाटर में ये आ गए, एम्फीबिया आ गए, उसके बाद एम्फीबिया भी क्या थे, जो पानी में रह सकते थे, पानी उनके लिए ज़रूरी था, लेकिन फुल्ली जो टेरेस्ट्रियल आए वे कौन से थे, वेस्टिब्रेट, वे थे रेप्टाइल्स, ठीक है। तो उनमें ऐसा कौन सा डेवलपमेंट हुआ था जिसकी वजह से वे आराम से जी सकते, तो ऑप्शन ए, बाकी मैं बोल दे रही हूँ ऑप्शन, ऑप्शन ए में लंग है, ऑप्शन बी में 4 लेग्स है, ऑप्शन सी में 4 चैम्बर्ड हर्ट, ऑप्शन डी क्लियोइडिकली एग एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा, लेग, लंग नहीं होगा। दूसरा है लेग, लेग भी जरूरी नहीं है क्योंकि एम्फीबिया में भी तो लेग था ना। तीसरा 4 चैम्बर्ड हर्ट, तो 4 चैम्बर्ड हर्ट जरूरी नहीं है, 4 चैम्बर्ड हर्ट की वजह से तो स्नैक में कहाँ 4 चैम्बर्ड हर्ट होता है। लेकिन अगला है क्लेडाइक एग एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी आ गई थी। एम्फीबिया में क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो उसके लिए क्या जरूरी होता है कि एग उसके शरीर से बाहर निकलेगा, स्पर्म बाहर निकलेगा और पानी के अंदर जाके कहीं वो फर्टिलाइजेशन होगा, तो वह क्या हो गया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन रेप्टाइल्स में क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक। और उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट होता है वह निकलता है एग के फॉर्म में बाहर,
ठीक है, जो जब वे फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एग बन जाता है, तो उस एग के ऊपर क्लेइडोइक एग मतलब एक कवर होता है। जैसे छिपकली वगैरह का अंडा जो देखे हो ना, उसके ऊपर एक सफ़ेद रंग का कवर होता है ना, वो कवर क्या होता है, क्लियाइडोइक कवर होता है। ठीक है, तो यह कवर इनके अंदर पाया जाता है। यह एम्फीबिया और जो एम्फीबिया हैं या फिर ये कहें कि जो फिश हैं, उनमें ये कवर नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्लोडाइक एग की वजह से और इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से जो रेप्टाइल्स थे वे टेरेस्ट्रियल हो पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मीसोजोइक एरा इज द एज ऑफ। मीसोजोइक जो एरा है वह किसका एज है? तो जो हमने कहा कि यह मीसोजोइक एरा को क्या कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स। क्या कहते हैं, एज ऑफ रेप्टाइल्स, क्योंकि इनका राज चलता था। मैमल्स तो कुछ थे ही नहीं, मतलब मैमल्स को कुछ, डायनासोर कितने बड़े बड़े हुआ करते थे ना, और मैमल्स उनके सामने छोटे बच्चे की तरह रहते थे, तो मैमल्स को कुछ समझते ही नहीं थे, तो इसलिए वो क्या थे, रेप्टाइल्स का समय कहा जाता है। उसके बाद डायनासोर्स वेयर, डायनासोर्स थे फर्स्ट मैमल, जेंट मैमल, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स, फर्स्ट एम्फीबियंस। तो एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स हैं। डायनासोर पहले पाए जाते थे, अब तो पाए नहीं जाते हैं, तो क्या हुआ, एक्सटिंक्ट रेप्टाइल्स हैं ये। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड डायनासोर्स वेयर मैक्सिमम डेवलप्ड। सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इनमें कब हुआ था? तो मीसोजोइक एरा में ही डेवलपमेंट हुआ था। मीसोजोइक एरा में ही ख़त्म भी हो गए, तो उसी में आए भी थे। ट्राइएसिक में आए थे, जुरासिक में रहे थे, और उसके बाद तीसरा का क्या आया था, क्रिटेशियस, उसमें ये ख़त्म हो गए थे। डायनासोर्स डिसअपियर ड्यूरिंग, डायनासोर कब डिसअपियर हुए थे? तो कब, क्रिटेशियस पीरियड में। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज लार्जली एसोसिएटेड विद एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर एंड द इंक्रीज इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रेप्टाइल्स। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि कब ऐसा समय था जब डायनासोर डिसअपियर हुए और फ्लावरिंग प्लांट और इंक्रीज हो गए थे। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट इंक्रीज हुए और डायनासोर क्या हुए, ख़त्म हुए। और एक कौन सा समय था, डायनासोर फ्लावरिंग प्लांट और रेप्टाइल्स दोनों ही काफ़ी अपने चरम पे थे, लेकिन कब खत्म, जो डायनासोर थे वे ख़त्म हो रहे थे। तो यह जो टाइम था वह कौन सा था? तो जो क्रिटेशियस टाइम था, क्रिटेशियस जब क्रिटेशियस पीरियड में जब डायनासोर ख़त्म हुए, तो उसी समय एंजियोस्पर्म आया था। ठीक है, मतलब उद्भव हुआ एंजियोस्पर्म का। अगला, इन विच एरा रेप्टाइल्स वेयर डोमिनेंट। रेप्टाइल्स कब डोमिनेंट थे? तो मीसोजोइक एरा में। अगला क्वेश्चन, गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, गोल्डन एज कौन था रेप्टाइल्स का? तो मीसोजोइक एरा था। ठीक, अगला क्वेश्चन, द जुरासिक पीरियड बिलोंग्स टू द एरा। जुरासिक पीरियड जो है वो बिलोंग करता है किस एरा से? तो जुरासिक पीरियड किस एरा से बिलोंग करता है? मीसोजोइक। मीसोजोइक में 3 ही तो हैं पीरियड। पहला कौन सा है, ट्राई, दूसरा ट्राई करो, और दूसरा जूड़े को और क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ट्राइएसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। ठीक है, आ गया, याद हो जाएगा अब तो, आपको याद हो नहीं जाएगा, हो गया होगा अब तक। अगला क्वेश्चन 141, फॉसिल बर्ड हैविंग रेप्टिलियन कैरेक्टर्स इवॉल्व ड्यूरिंग विच पीरियड। ऐसी कौन जो बर्ड थी, ठीक है, जिसमें कि रेप्टिलियन के कैरेक्टर्स थे, ठीक है, कौन सी थी वो? आर्कियोपटेरिक्स। और आर्कियोपटेरिक्स के बारे में ये पूछ रहा है किस पीरियड में यह आई थी। ठीक है, तो यह जुरासिक पीरियड में आई थी। जुरासिक पीरियड वो था जबकि पक्षियों का उद्भव हुआ था। पक्षी जो हैं, जो चिड़िया हैं, जो एप्स है, वो दुनिया में आई किस समय में? जुरासिक में आई थी। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, का कर्बो नागिन, मतलब कार्बोनिफेरस में कौन आया था? नागिन यानी कि रेप्टाइल्स आए थे। जोर नहीं है बाज पर। ठीक है, जोर नहीं है बाज पर, मतलब जुरासिक, जोर मतलब जुरासिक, जोर नहीं है बाज पर, उसमें बाज का मतलब पक्षी। तो जो पक्षी आए थे कब आए थे? जुरासिक में। अगला, जुरासिक पीरियड ऑफ द मीसोजोइक एरा इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो जुरासिक पीरियड है मीसोजोइक एरा का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑप्शन 1 देखो, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फर्स्ट डायनासोर अपीयर। तो जुरासिक पार्ट में डायनासोर नहीं आए थे, ना ही फ्लावरिंग प्लांट आए थे, दोनों गलत है। जिम्नोस्पर्म आर डोमिनेंट प्लांट्स एंड फर्स्ट बर्ड अपीयर, तो सही बात है, जिम्नोस्पर्म इस समय डोमिनेंट थे और पहली जो चिड़िया थी वो इसी समय आई थी।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच नॉट द फॉलोइंग इज नॉट ए लिविंग फॉसिल, इसमें से कौन सा लिविंग फॉसिल्स नहीं है। तो लिविंग फॉसिल्स की बात करें, लिविंग फॉसिल उनको कहते हैं जो जिंदा हैं लेकिन ख़त्म होने वाले हैं, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल्स, जो खत्म होने वाले हैं। ठीक है, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं लेकिन अब खत्म होने वाले हैं, तो उनको कहते हैं लिविंग फॉसिल। तो पेरीपेटस अभी भी पाया जाता है, ठीक है, पेरीपेटस पाया जाता है, लेकिन ये क्या है, लिविंग फॉसिल्स है। इसी तरह स्फेनोडॉन और किंग क्रैब, ये दोनों भी पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन आर्चियोपटेरिक्स क्या है, ये फॉसिल है, क्या है, फॉसिल है, ये खत्म हो चुका है, तो ये सिर्फ इसके जीवाश्म मिलते हैं हमें। अगला क्वेश्चन, अ फ्लाइंग रेप्टाइल वाज, अ फ्लाइंग रेप्टाइल कौन था ऐसा था रेप्टाइल जो कि उड़ सकता था। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, टेरोसॉरस, टेरोसॉर, टेरोसॉर जो है वह फ्लाइंग रेप्टाइल्स था, क्या था, फ्लाइंग रेप्टाइल्स, तो याद कर लो टेरोसॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीचर विच इनेबल्ड रेप्टाइल्स टू डोमिनेट अर्थ्स फना फॉर 100 मिलियन ईयर्स वाज देयर, जो क्या ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से रेप्टाइल्स डोमिनेट थे अर्थ पे 100 मिलियन ईयर्स तक, जो डोमिनेट थे, उसकी क्या वजह, तो उनमें हैवी आर्मर था, ठीक है, जो हैवी आर्मर थे उसकी वजह से वे इतने सालों तक यहाँ पर उन्होंने राज किया। अगला क्वेश्चन, फॉसिल एविडेंस फॉर मैमल लाइक रेप्टाइल्स डेट टू, जो फॉसिल एविडेंस पाया गया है मैमल लाइक रेप्टाइल्स का, यह कब का है, तो जब आए थे, जो डायनासोर जब आए थे उसी समय में मैमल्स भी आए थे, ठीक है, तो डायनासोर कब आए थे, ट्राइएसिक में, और ट्राइएसिक में डायनासोर के साथ कौन आया था, मैमल आया था। अगला क्वेश्चन, विच एरा कुड बी कॉल्ड द एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड, कौन सी एरा को कहते हैं एज ऑफ मैमल्स एंड बर्ड। तो देखो, जो एज है मैमल्स और बर्ड की, वो कौन सी है, सीनोजोइक एरा, यानी जो अभी चल रही है, ठीक है, जो चल रही है, जो समय चल रहा है, इस समय मैमल्स भी हैं और बर्ड्स भी, तो यह जो है सीनोजोइक एरा क्या है, यह एज ऑफ मैमल्स और बर्ड है, क्योंकि इसमें ना इपॉच में बांटा गया है, जो एरा है इस एरा को पीरियड और इपॉच में बांटा गया है। ठीक, आगे बढ़े, द साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब द वर्ड्स एज ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स इज, किसने यहाँ पर किस साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था वर्ड को एज ए ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स की तरह पे, किसने इसे एज ए रेप्टाइल्स की तरह पे इसे कहा था, तो इसे हक्सले ने कहा था, किसने कहा था, हक्सले, हक्सले ने क्या कहा था कि इसे बर्ड्स को ग्लोरीफाइड रेप्टाइल कहा था। अगला, एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स बिलोंग टू, जो एंसेस्टर हैं मैमल्स के, वे किससे बिलोंग करते हैं, किससे बिलोंग करते हैं ये, तो थीरेप्सिडा से, किससे बिलोंग करते हैं, थीरेप्सिडा से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट मैमल अपीयर्ड इन, पहला मैमल कब आया था, तो ट्राइएसिक पीरियड में आया था, कब आया था, ट्राइएसिक पीरियड में, ऑप्शन नंबर बी। मेजर रेडिएंट ऑफ मैमल्स बर्ड्स एंड पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स टुक प्लेस इन विच इपॉच, किस इपॉच में सबसे ज़्यादा रेडिएशन रही, रेडिएशन का मतलब जब से ज़्यादा है या इनका समय कहें, मैमल्स बर्ड और पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स टुक प्लेस इन द विच इपॉच, किस इपॉच में हैं, तो देखो ये जो जितने इपॉच होंगे ना, ये सभी इपॉच किससे रिलेट करते हैं, सीनोजोइक एरा से, इसके पहले कभी भी इपॉच नहीं थे, तो यह इपॉच का कौन सा है, पैलियोसीन, जो पैलियोसीन है ना, ये जो टाइम है पैलियोसीन जो इपॉच है, इस इपॉच में पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स बर्ड और मैमल सभी थे, इस समय चल रहा है कौन सा इपॉच, आगे बताएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोथेरियंस हैव इवॉल्व फ्रॉम, प्रोथेरियंस किससे आए थे, प्रोथेरियंस किससे आए थे, प्रोथेरियंस जो प्रोथेरियंस है इनका इवोल्यूशन किससे हुआ था, रेप्टाइल से हुआ था, किससे हुआ था, रेप्टाइल से हुआ था। अगला, विच एनिमल हैज बिकम एक्सटिंक्ट रिसेंटली, कौन सा इसमें से है जो इस समय एक्सटिंक्ट है, तो देखो रिसेंटली जो अभी जो गया, ठीक है, अभी जो गया रिसेंटली में जो एक्सटिंक्ट हुआ, तो डायनासोर तो कब हुए थे, मीसोजोइक एरा में ही ख़त्म हो गए थे,
टेरिडोस्पर्म भी बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद ड्रैको भी पहले का जो, लेकिन जो मैमथ है ना, मैमथ क्या है, एक हाथी जैसा जीव था जो कि काफ़ी देर से, मतलब मैमल्स देर से आए, तो ये मैमथ भी एक मैमल ही था। तो जब ये ख़त्म भी हुआ तो काफ़ी देर से हुआ, तो जो हैं बिकम एक्सटिंक्ट, मतलब बहुत ही जल्दी, जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं रिसेंटली, उसमें से आता है मैमथ। लेकिन अभी अभी का मतलब भी ना बहुत 100 साल, ठीक है, हज़ारों लाखों साल पहले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हुफ्ड एनिमल लाइक हॉर्स ओरिजिनेटेड इन, जो हुफ्ड एनिमल लाइक हॉर्स थे वे कब ओरिजिनेट हुए थे। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि पूछा हुआ है एग्जाम, तो इसको आप याद रखना। हुफ्ड एनिमल लाइक हॉर्स ओरिजिनेटेड इन, जो ये कब आए थे, ये आए थे ईओ सी निपॉज में। कब आए थे? ईओ सी निपॉज में हुफ्ड एनिमल लाइक हॉर्स ओरिजिनेट हुए थे। अगला क्वेश्चन है इसमें ईओसिनिपॉज, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हाइपोथेरियम रिफर्स टू द एंसेस्ट्रल, हाइपोथेरियम जो थे, हाइपोथेरियम रिफर्स टू द एंसेस्टर, ये किसके एंसेस्टर थे? तो हाइपोथेरियम रिफर्स टू द एंसेस्टर ऑफ हॉर्स, ठीक है।